हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जिन भी क्लास 9th वाले। तो कुछ बच्चों के डाउट थे, उसको मैंने कहा कि कंप्लीट कर देता हूँ, तो इस शॉर्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती वो कमेंट करके यहाँ पे आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार, और सारे क्वेश्चन को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट पे ध्यान देना है, देखो ये कह रहा है कि आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें ऐसा है जो ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, और आपको नॉट ट्रू वाला बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। तो ये आपका ट्रू है, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर जीरो को आप रेसिप्रोकल करोगे 1/0 तो नॉट डिफाइंड आएगा, उसको हम यहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू है। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो बच्चे कह रहे थे कि सर ये भी तो आपका नॉट ट्रू है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करते हो तो 1/1 ही आएगा, ठीक है। -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/-1 वो भी क्या आएगा, -1। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, बिल्कुल सही बात है ये भी। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये भी बिल्कुल सही बात है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि दो आप रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे, सम करोगे, तो वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएंगे। तो आपका जो नॉट ट्रू है, जो आपका नॉट ट्रू वाला है, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है कि ये कह रहा है कि बिकम मनी जो है वो 5 टाइम्स जो है आपका वो 16 ईयर्स, एंड 9 टाइम्स जो है वो कितने टाइम में होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने टाइम्स में वो पूछता है उससे हमें एक कम करना होता है। जैसे इसको फॉर्मूले को ऐसे समझ सकते हो, n1 - 1 अपॉन में n2 - 1 इक्वल टू T1/T2। अब यहाँ पे आप 5 - 1 करोगे 4, और 9 - 1 8 करोगे, और ये आपका T1 16 ईयर था, T2 आपको निकालना है। तो 4 दूनी 8 और 16 दूनी हो जाएगा 32। मतलब जो आपका अमाउंट है 9 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा, 32 ईयर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला क्लियर ऑप्शन है, तो वो इसलिए वहां पे ग्रीन भी है। नेक्स्ट, एक्स प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर है वो 6 है। आपको बताना है x+1/x का होल क्यूब। बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि भाई x+1/x की वैल्यू कैसे आएगी। तो सिंपल सी चीज है कि इस वाले स्ट्रक्चर में आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो। जब बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट इसमें भी हो जाएगा, x+1/x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपका 6 पे भी हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट के आपकी वैल्यू हो जाएगी x+1/x इक्वल टू 6, और हमें यहाँ पे इसी का क्यूब निकालना है। तो आप क्या करो, x+1/x बराबर 6, बोथ साइड आप कर दो क्यूब, बोथ साइड टेकिंग क्यूब। क्यूब लोगे तो ये हो जाएगा x+1/x का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी √6 है ना, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, √6 का क्यूब कर दोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी √6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 √6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाई 25%। जैसे मान लो पहले जो प्राइस था वो 100 रुपीज था, और इंक्रीज होके हो गया 25% इंक्रीज हो गया। 25% की मतलब 125 हो गया, 125। तो अब ये कह रहा है कि हम इसे कितना कम करें कि परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, कितना परसेंटेज रिड्यूस करो कि जो आपका जो यूज ऑफ कुकिंग ऑयल है एज नॉट टू इंक्रीज, वो इंक्रीज ना किया जाए एक्सपेंडिचर ऑन द अमाउंट, ठीक है। यानी हमें अपने खर्चे को सेम रखते हुए कितना हमें कम करना होगा। तो आप बोलोगे 125 में हम कितना कम करें, 25 कम करें। तो 25 किस पे कम कर रहे हैं, 125 पे इंटू 100% है। तो 25 5 से 125, 5 से काटेंगे 20, तो आपका सीधे सीधे 20% आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग इसे कंजप्शन के तौर पे भी करते हैं, खर्चे के तौर पे भी करते हैं। तो वो भी इस तरीके से होता है, जैसे आपका अभी 100 की चीज है, वो आपका वर्ग के कितनी हो गई 125। तो आप अगर इसे काटोगे 25 पंजे 125, और हाँ 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। अब जो खर्चे में और जो कंजप्शन में जो अनुपात होता है वो रिवर्स होता है, 5 और 4। अब ये आपसे कह रहा है कि दोनों में 20-20 रहे, तो आपने कितना कम किया, तो आपने 1 कम किया किस पे, 5 पे इंटू 100%। आपकी वैल्यू तब भी 20% आएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है वो 10 डेज में एक वर्क कंप्लीट करता है, और बी जो है वो 15 डेज में एक वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है द वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, वो 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। देन ए लीव्स, बी अलोन कैन फिनिश रिमेनिंग वर्क। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आप डाउट में मत भेजिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करिए, मेरी वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले हमें लेना होता है एलसीएम। यहाँ पे तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, यानी ये जो है 30 हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे इफिशियंसी।
इफिशियंसी ये होती है कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो 10 तियां 30। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी 15 दूनी 30, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि दोनों ने, ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। तो आप बोलोगे ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 + 2 5, 5 वर्क करते हैं वो एक दिन में, तो 4 दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, 4 × 5 यानी 20 वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो टोटल वर्क 30 था उसमें से 20 वर्क आपका हो चुका है, तो कितना वर्क बचा है, 10 वर्क बचा है। तो कह रहा है बी अलोन कैन फिनिश दिस वर्क, बी अकेला कितना, बी जो है वो कितने दिन में से खत्म करेगा। देखो बी एक दिन में 2 वर्क करता है, तो कितने दिन में 10 वर्क करेगा, तो आप बोलोगे एक दिन में 2 वर्क करता है, तो अब कितने दिन में, तो मान लो n दिन में वो 10 वर्क करेगा, तो एक दिन में कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 5 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 36, मतलब किसी नंबर का x का 3/4 जो है वो 36 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से काटोगे 12 3 36, x हो जाएगा 12 चौक 48। if 3/4 number of a 36, 3 से काटोगे 12 3 36, ठीक है। then what is the 5/6 of that number, 5/6 of इस x की वैल्यू क्या होगी, तो 5/6 x की वैल्यू 48, 6 8 जा 48, तो 8 पंजे 40 आपका क्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट, a rectangular field has area 384, तो रेक्टेंगल फील्ड का एरिया लेंथ इनटू विड्थ आपका दिया है 384, इट्स लेंथ, जो उसकी लेंथ है वो क्या है, 8 मीटर ज्यादा है किससे, ट्वाइस द विड्थ यानी 2 × b। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ फील्ड, तो देखो एल बी बराबर 384 है। ठीक है, तो एल की जगह हम लिखेंगे 8 + 2b × b। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो 2 4 जा 8 + b × b, 2 से इसे कट करा, 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब b की मल्टीप्लाई करोगे अंदर 4b + b², 192 को इधर ले आओ। अब आपकी इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, b² + 4b - 192 = 0। हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट 192 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले, 4 मिले। तो सबसे आसान तरीका होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना फैक्टर कर लो। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से काटेंगे 12 चौक 48, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 एकम 4। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है तो इसके और छोटे छोटे फैक्टर कर लो दो दो से। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 चौक 16, 4 तियां 12, अगर मैं 16 और 12 की मल्टीप्लाई करूँ तो 192 आ जाएगा, 16 और 12 का सब्ट्रैक्ट करूँ तो 4 आ जाएगा। तो b² + 16b - 12b - 192 = 0। b कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b + 16 - 12 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b + 16 = 0। तो यहाँ पे b + 16 को एक बार कॉमन ले लेंगे और एक बार ये हमारा बच जाएगा b - 12 = 0। तो b + 16 = 0 से b कितना आ गया, माइनस का 16, थोड़ा माइनस में नहीं होती इसे नहीं लेंगे। b - 12 = 0 से b = 12 हो गया, इसको ले लेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ अगर पुट करते हैं तो हो जाएगा 8 प्लस b की वैल्यू कितनी, 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 आपका हो गया 32 मीटर, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 2000। अब 2000 से हम किसको मल्टीप्लाई करें जो हमारा नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब सबसे पहली चीज, तो पहले आप परफेक्ट क्यूब, इसमें देखो कुछ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। तो यहाँ पे 10 का क्यूब तो ऑलरेडी मिल रहा है, तो 2 का हमें क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी हमारे पास 2 × 2 × 2 यानी 2 का क्यूब भी मिल जाएगा और पूरा नंबर 2 × 10 पूरे का होल क्यूब हो जाए। तो इसका हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से मल्टीप्लाई करनी। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू कंस्ट्रक्ट ए बैल ऑफ डेप्थ 28 मीटर एंड डायमीटर 3 मीटर। मतलब हमें कितनी मिट्टी निकालनी होगी उतने गड्ढे से, जिस गड्ढे में आप एक कुआं खोदने की प्लानिंग कर रहे हो, एक बैल बना रहे हो। अगर आप इस तरीके से कुआं खोद रहे हो मान लो, ठीक है, तो ये आपकी जो हाइट है यहाँ पे ये 28 मीटर है और इस डक का जो डायमीटर है डी वो 3 मीटर है। इसका मतलब आप ये सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में ही तो कर रहे हो, तो सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में आप जितनी भी मिट्टी निकालोगे, क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट, मतलब कितना गड्ढा करोगे, तो वो आपका क्या होगा, एक्चुअल में इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस, तो ये तो डाया है तो रेडियस हो जाएगी d/2 यानी 3/2।
3/2 मल्टीप्लाई 3/2 इंटू हाइट कितनी है 28। ठीक है भाई, 7 चौक 28 हो गया, 2 दूनी 4 से 4 गया, ये हो जाएगा 22 एंड 3 3 9, तो 9 दूनी 18 का हासिल करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 सारी वाली मीटर में, तो मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये तरीका है बेसिक कि √2, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको मैं बेसिक तरीका बताया था। मान लो आपको लास्ट टाइम पे फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करूंगा, तो देखो, अगर मैं इतने स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, अगर मैं इतने स्ट्रक्चर को सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 की पावर होती है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2। ठीक है, अब मैं इसको लूंगा यहाँ से 2, और ये क्या है, तो ये देखो 2 की पावर 3/2 थी, रूट भी आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3/4। तो 2 की पावर 3/4 और ये क्या है 1, तो घाते जुड़ जाएंगे, 2 की पावर 3/4 प्लस 1 क्या होगा 4 एकम 4 3 7/4, तो 2 की पावर 7/4, और इसका रूट भी बाहर आके क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7/8। अब यहाँ पे ये 3 आपके 2 फिनिश हो चुके हैं, तो अब आपके पास चौथा वाला हम ये लेंगे √2, ठीक है, इंटू 2 की पावर 7/8, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, 7 की पावर 8, तो 8 एकम 8 और 7 15/2, सॉरी 15/8। ठीक है, अब इसका रूट भी बाहर आएगा, तो 2 की पावर 15/8 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15/16। अब आपका लास्ट वाला रूट आएगा, लास्ट वाला √2, 2 की पावर 15/16, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर, ये 1 है तो 1 से करोगे 16 एकम 16 और 15 कितना हो जाएगा 31/16, और 2 की पावर 31/16, और इसका रूट का बाहर आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 31/32। ये तो आपका वो तरीका हो गया जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप कंफ्यूज हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वरना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, जैसे यहाँ पे वैल्यू है 2, तो 2 हो गया, 2 की पावर आप लगाओगे 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n, n मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5-1 अपॉन 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 यानी 32-1 अपॉन 32, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 31/32। तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक तरीका तो आपके पास है ही। इफ 35% ऑफ अ नंबर, यानी 35% ऑफ अ नंबर x इज, कह रहा है कि 12 लेस देन 50%, यानी 12 लेस देन 50% ऑफ देन द नंबर, अच्छा लेस देन 50%, अच्छा 12 लेस देन 50%, तो यानी 50% ऑफ दैट नंबर माइनस का 12, तो 12 को इधर भेज दो, और ये हो जाएगा 15 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस 35 इंटू एक्स अपॉन 100, एलसीएम लिया 100, 50 में से 35 गया, हो गया 15x इक्वल टू 12, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 20, 3 से काटा 3 चौक 12, x इक्वल टू 4 इंटू 20, 80 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल टोटल सरफेस एरिया निकालना है व्हेन रेडियस एंड हाइट का अनुपात दिया है। तो देखो रेडियस आपको, रेडियस और हाइट का अगर अनुपात दिया है तो आप रेडियस ले सकते हो 2x एंड हाइट ले सकते हो 5x। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, या फिर आप बोल सकते हो 2πr प्लस 2πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई, आर कितना है यहाँ पे 2x, आर है 2x, एच कितना है 5x, तो ये हो गया 2 दूनी 4πx मल्टीप्लाई 5 2 7x, तो वैल्यू होगा 7 चौक 28 पाई x²। अगर पाई में आंसर नहीं है तो 28, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू x², तो 7 चौक 28, 22 चौक 88 x² आपका आंसर। नेक्स्ट, कुछ बच्चे जो है पूरा पूरा पेज भेज देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, उनके क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व करके मिलते ही हैं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है कि √12 प्लस √24, तो देखो 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, 24 को लिख सकते हैं 4 6 24। अब देखो 4 का क्या है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा, इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा, √6 बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2√3 प्लस 2√6, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया है 24√3, और इसका फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a², √3 से √3 गया, a² आपका हो जाएगा 24 इंटू 4 यानी 96, 96 को हम लिख सकते हैं ऐसे करके 16 इंटू 6,
16 छक्का 96, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, यानी 4√6 आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी साइड आ जाएगी ए। क्या आ जाएगा, ये आपकी साइड आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है इट्स पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3 इंटू ए, 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 4√6, ये हो जाएगा 4 तिया 12√6 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एक बच्चे ने पूछा था। अब देखो इसको ट्रिक से करा जाता है, स्मार्ट तरीके से। क्या कि व्हाट इज दैट फ्रैक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स दिस, यानी आपको क्या बताना है कि एक नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे दे, 227.798649। सबसे पहली चीज मुझे पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर 225 लिखा है, तो मुझे पता है कि भैया ये 15 का स्क्वायर रूट, मतलब 15 का स्क्वायर है 225, तो मेरी वैल्यू 225 से बड़ी है, यानी जो भी मेरा स्क्वायर रूट आएगा एक्स की वैल्यू होगी 15 से बड़ी होगी, तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। अब आपके दो ऑप्शन बचे 15, ठीक है। दूसरी चीज मुझे यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए कि मेरा जो भी आंसर आएगा, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 9 है, और 9 आपकी कब मिलती है कि मेरी ऐसी वैल्यू होगी, एक्स की मेरी ऐसी वैल्यू होगी, क्योंकि दो एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, उसके यूनिट डिजिट में लास्ट में 3 आ रहा होगा, तभी 3 मिलके क्या बन रहा होगा 9। तो ऐसा मेरा सिर्फ किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, 15 कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, यानी ए और बी जो दो नंबर है उनका रेशियो है 9:7। अगर मैं उनको वैल्यू फॉर्मेट में लिखूं तो उसे मैं लिख सकता हूँ 9x और 7x। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनका जो डिफरेंस है उनके स्क्वायर का, यानी 9x का होल स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर कितना है, 288 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 81 स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर इक्वल टू 288। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 32x स्क्वायर बराबर 288। अब मैं इसे 8 से काट सकता हूँ, 8 3 24, बचा होता है 8 6 48, 8 चौक 32, 4 से कट करूंगा 4 दिन 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, अब एक्स बराबर 3 आ गया, हमें चाहिए स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर है 7x, तो 7 इंटू 3 21 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे लार्जर नंबर पूछता तो आप बोलते 9x, यानी 9 इंटू 3 यानी 27। नेक्स्ट, अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप्स। एक सिस्टर्न है ए, ठीक है, सॉरी एक सिस्टर्न है जो 2 पाइप से भरा जा रहा है। एक ए पाइप है जो 12 मिनट में भर रहा है, एक बी पाइप है जो 15 मिनट में भरता है। दोनों भरते हैं तो प्लस लगा दो। अब इनका एलसीएम लोगे कि टोटल कितना पार्ट भरा जा रहा है, तो 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60। अब हम यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, 1 मिनट में ए कितना भर रहा है, तो 12 पंजे 60, 5 वर्क कर रहा होगा अगर टोटल 60 वर्क माना है। बी कितना करेगा, 15 चौका 60, ठीक है। तो ये कह रहा है इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मेनी मिनट्स विल बी सिस्टम फिल्ड। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दो तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितना भर देंगे, 5 प्लस 4 यानी 9 वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो 60 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 60 वर्क अपॉन 9 वर्क, यानी 60/9 मिनट लगेंगे। तो ये हो गया, 9 से कट करोगे 9 छक 54, बचा 6 यानी 60, फिर 9 छक 54, 60 है ना, तो 9 छक 54 बचा 60, 60 को फिर से काटोगे 9 छक 54, फिर 9 छक 54 तो 6.66, यानी मैं लिख सकता हूँ 6.67 मिनट्स। ऑप्शन नंबर आपका ये लास्ट वाला हो जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो दिख रहा है थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ नंबर बिकम हाफ ऑफ साइज, एक नंबर x है, वो क्या हो जाता है, एक नंबर जो है हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ साइज, साइज मतलब 3 टाइम्स, तब जब उसमें 15 ऐड किया जाता है, यानी x प्लस 15। ठीक है भाई, तो x प्लस 15 बराबर 3x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x, 15 दूनी 30 बराबर 3x, x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखो यहां से यहां तक तो ये बहुत आसान है, बस ये जो स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। और ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। जीरो रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट वाला सही है। देखो क्यों, रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव, बिल्कुल सही है। -1/2 हो या -2/3 हो या 5/9 हो, सब होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर की परिभाषा ये है कि इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q आपके इंटीजर होने चाहिए, दोनों भी इंटीजर हो सकते हैं,
पी और क्यू भी आपका इंटीजर हो सकता है, बस क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 रेशनल नंबर बिल्कुल है, क्योंकि 0 को हम 0.1 लिख सकते हैं, 0 हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू हमारा 1 है। इस तरीके से आपको समझ के चलना होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका आंसर क्या आएगा। देखो ये है 4 स्क्वायर इंटू 5 अपॉन में 2 की पावर 5। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 2 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 अपॉन में 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 4 से 2 की पावर 5 अगर कटेगा तो एक 2 बचेगा, यानी आपका आंसर आएगा 5:2। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल के थ्रू कट हो रही हैं, तो जो इस तरीके से इंटीरियर एंगल बनते हैं ये दोनों, इनका जो सम होता है ना 180 होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, सम ऑफ, प्रॉपर्टी बच्चे पूछते कमेंट करके, सुन लो ध्यान से आप, सम ऑफ सेम साइड ऑफ, सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। सम ऑफ मतलब सम किसका कर रहा है, सेम साइड, एक साइड ही, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। क्या, सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी इस साइड, तो इनका सम 180 आएगा। तो इस क्वेश्चन पुट कर दो आप, इस ये चीज 5x प्लस 80 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5 1 6x इक्वल टू 180, 8 4 12 यानी 120। तो 6x इक्वल टू 60, 6 से 60 को कट किया तो x आ जाएगा 10 डिग्री। अब अगर आपसे सिर्फ x पूछा है तो 10 डिग्री, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछा है तो 10 इसमें पुट करो, 10 पंजे 50 और 8 130, इसमें पुट करोगे तो ये 50 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी 6500 इन 6 years at 5% per annum simple interest, what will it amount to in 10 years? आपसे ये कह रहा है कि 6 years में जो अमाउंट है वो 6500 हो जाता है, तो टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से ये आपका 6500 हो जा रहा है, एक अमाउंट है पी, ऐसा ही बराबर लिख सकते हैं पी आर टी अपॉन 100। 6500 पी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100। आर की वैल्यू 5 है, टी की 6 है, अपॉन 100, 5 से काटेंगे हो जाएगा 20। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 20 एकम 20 6 26/20, और ये आपका हो जाएगा 6500। ठीक है भाई, तो 2 से काटो ये हो जाएगा 10, 2 से काटा ये हो जाएगा 13, 13 से काटा 13 पंजे 65 यानी 500। तो पी बराबर आपका हो गया 5000। अब आपसे कह रहा है कि 10 साल बाद ये अमाउंट कितना होगा। तो आफ्टर 10 ईयर आपको देखना है, तो टोटल अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 5000 है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, और हमें टाइम देना है 10 साल बाद। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हो गया 5000, ये आपका हो जाएगा 2500। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आफ्टर 10 साल बाद आपको 7500 पे मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, असर्टिव प्रिंसिपल इज डबल इन 20 ईयर्स, तो हमने अभी बताया था n1 माइनस 1 अपॉन में n2 माइनस 1 इक्वल टू t1 अपॉन t2। तो अ सर्टेन प्रिंसिपल इज डबल, तो n1 की जगह डबल आ जाएगा, अपॉन में 20 ईयर्स तो इक्वल टू 20। हाउ मेनी ईयर्स इज विल ट्रिपल, तो ट्रिपल की जगह 3 माइनस 1, और ये आपका t2 आ जाएगा। तो 2 में से एक गया 1, 3 में से एक गया 2 बराबर 20 अपॉन t2। तो t2 आपका हो जाएगा 20 दूनी 40 ईयर, ऑप्शन नंबर आपके पास बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको स्क्वायर रूट 2401 दे दिया और 49, अब आपसे निकलवा रहा है 0.2401 प्लस 24.01। अब आप सोचो, अगर आप इसको सीधे 2401 सोच के आप इसे लिख दोगे 49, अब यहाँ पे आपका जो दशमलव स्थान है, जो डेसिमल प्लेस है वो 4 है। स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेस जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, यानी अब डेसिमल प्लेस 2 पे आना चाहिए, यानी ये आपका हो जाएगा 0.49। सेम इसमें भी हमने लिख दिया 2401 49, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, और आफ्टर स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पे आना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 4.9। तो 4.9 प्लस 0.49, तो ये हो जाएगा ना 9 4 13 3 ना से लगाई 5.39, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बच्चे ये भी डाउट में पूछते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे तरीके आने चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर है 34। ठीक है, अब इसमें आप चाहे +2 करो चाहे -2 करो, आपका होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, आपसे पूछी है x माइनस 1/x। तो इसे x माइनस 1/x कैसे बना सकते हो आप, इसमें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी करो, यानी -2ax b 1/x। ठीक है, ये करोगे आप,
ये तो आपका वैसे भी एक्चुअल में कट हो जाता है, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, इसमें आप -2 इधर करोगे और इधर भी आप -2 यूज करोगे, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये भी तो था ऊपर, ये हो जाएगा 34 में से 2 गया 32, तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 32। 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे एरर रही होगी बट 4√2 आपका क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। 19 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे डायरेक्ट कर देते हैं डायग्राम में ही। ठीक है, इसे हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डायग्राम में ही कर दे रहे हैं। इसे हम लोग डायरेक्ट डायग्राम में कर दे रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे आपको ए बी पैरेलल सी डी दिया है, यानी ये आपकी ए बी पैरेलल सी डी है और एंगल भी दिए गए हैं, तो आपको एक्स निकालना है। तो देखो ये जो है ना ए डी, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है कि ये जो एंगल 45 डिग्री है ये भी 45 होगा। देखो ये 45 है, ये एंगल भी 45 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये आपके अल्टरनेटिव एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल है यानी एकांतर कोण है। ठीक, अब आपका जो ट्रायंगल है, इसमें आप ट्रायंगल ई सी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, तो आपका 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 180, और एक्स बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 5, 5 4 9 95 डिग्री, 10 में से 5 गया 5, 8 जी हो गए 70, 70 में से 9 गया 8, 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर है। तो यहाँ पे हमारी ये डाउट्स वाली वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।